एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीता विनोद। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी है सोने का टाइम, मतलब अभी बज रहे हैं 10:30 टाइम हो रहा है, लेकिन मुझे नींद आ नहीं रहा है। और नींद ना आने का कारण मैं आपको दिखाती हूँ। कितने सारे अभी इतना सामान फैला हुआ है कि क्या बताऊँ। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि क्यों मुझे नींद नहीं आ रहा है इतनी रात को भी। देख सकते हैं नींद ना आने का कारण, सारा सामान जिधर का उधर ऐसे फैला पड़ा है। क्योंकि अभी कुछ भी जैसे तैसे, मतलब दिवाली का सफाई अभी स्टार्ट हुआ नहीं, फिर भी सारा का सारा चीज़ बस फैल गया है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी इन सारी चीज़ों को सेटअप कर लूँ, क्योंकि मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ऐसे देखकर। क्योंकि मैं दिन में सो गई थी और अभी ये सारा कुछ देखकर तो नींद और भी नहीं आ रहा है। तो अभी दिवाली का स्टार्ट करना है साफ़ सफाई, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले जो है वही सारा जो बिखरा हुआ सामान है उसको समेटे थे। क्योंकि करवा चौथ पे सारा चीज़ जो है वो बस जैसे तैसे निकाल कर और बस फेंक दी हूँ, और अभी तक कुछ किया नहीं। आज दिन भर मैं सोई हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि पूछिए मत। तो चलिए, इसलिए दिन में कुछ नहीं कर पाई मैं, तो अभी कर लेते हैं। तो चलिए अभी बिना देरी किए हुए फटाफट काम में लगते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अपना ड्रेसिंग आईना का जो भी सामान है वो निकालने के लिए। और ये देख सकते हैं मेरे पास लिपस्टिक यहाँ पे 4-5 ही हैं, और उसमें भी बस 2 ही कलर हैं, पिंक और रेड। क्योंकि मैं यहाँ पे बस 2 ही कलर लगाती हूँ और ज़्यादातर मैं पिंक और रेड ही कलर ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मेरा ड्रेसिंग का जो भी साफ़ सफाई है वो स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों में से कौन-कौन है जिन्हें रात में काम करना पसंद है? मुझे तो ख़ासकर मैं दिन में उतना काम नहीं कर पाती जितना मैं रात में आराम से शांति से बैठकर कर लेती हूँ। तो अभी घर का जो है वो साफ़-सफ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है, और रात में मुझे नींद आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो कुछ काम कर लिया जाए। तो इसलिए मैं ड्रेसिंग आईना जो कुछ भी है वो सारा कुछ सरिया रही हूँ। क्योंकि करवा चौथ पे जितना भी सामान रेडी होने में लगा था वो बस इधर-उधर निकाल कर और मैं फेंक दी थी। और ये वीडियो जो है वो करवा चौथ के अगले दिन है, लेकिन मैं आज एडिट कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं ड्रेसिंग आईना साफ़ की थी उसके अगले ही दिन जो है वो घर की साफ़-सफ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। और मेरा तबीयत तो आपको मेरे गले से पता ही चल चुका होगा कि क्या हालत हो गया है मेरा। और ये देख सकते हैं ज्वेलरी बॉक्स में मैंने आर्टिफ़िशियल जो है वो ब्लाउज़ में जो लटकन लगाते हैं वो और इयररिंग रखा है। और ये मेरे शादी का जो पर्स है उसमें क्या-क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पंडित जी लगन फिक्स करते हैं शादी से पहले कि कब शादी करना है, उसका कागज़ अभी इसी पर्स में है। और बस इसमें बस ऐनक है और बस ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैं इसे बस 1-2 बार यूज़ करके बस ऐसे ही ड्रेसिंग में पड़ा हुआ है। और मेरे ड्रेसिंग में तो क्या-क्या सामान है ये तक भी मुझे पता नहीं। क्योंकि मेरे शादी के बाद ये चौथा साल का दिवाली है, लेकिन 4 साल में मैं यहाँ पे रही नहीं हूँ। पिछले साल मैं दिवाली पे आई भी थी यहाँ पे, तो 1 दिन पहले आई थी, दिवाली के 1 दिन पहले। तो पिछला साल भी कुछ भी साफ़-सफ़ाई नहीं हो पाया था, और पिछला बार आई भी थी तो बस 15 दिन के लिए आई थी। क्योंकि उस टाइम मैं अम्बाला में रहती थी इनके साथ, तो बस छुट्टी में ही आना होता था और कुछ भी नहीं कर पाती थी। 10-15 दिन में क्या ही कर लेंगे। और ये देख सकते हैं ये जो पर्स है ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो सारा कुछ जो है वो इसमें खुद हाथ से सिलाई कर के मैंने बनाया है। और ये देख सकते हैं कुछ जो चूड़ी है वो ड्रेसिंग आईने में है, और कुछ जो है मेरे अलमीरा में ऐसे ही रखा पड़ा है। क्योंकि मेरे ड्रेसिंग में है वो चूड़ी रखने के लिए नहीं दिया गया है कि चूड़ी टांग कर भी रखा जाता है, वो शायद बनाने वाले ने बनाना ही भूल गया। और मेरा सारा का सारा चूड़ी जो है वो इधर का उधर हो रहा है। क्योंकि मैं अच्छा से जो प्रॉपर जो सामान होता है ना कि क्या कहाँ रखा हुआ है वो मैं अभी 4 साल में अभी इसे देख रही हूँ कि कौन-सा मेरे पास क्या-क्या सामान है, कौन-कौन से कलर की जो चूड़ी है वो है। क्योंकि 10-15 दिन में मैं इतना साफ़ नहीं कर पाती थी, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था साफ़-सफ़ाई करने का। और ये देख सकते हैं शादी का जो भी यहाँ पे ज्वेलरी है वो बस ऐसे ही मेरे अलमीरा में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है वो सारा कुछ है, जो भी क्लिप वगैरह सारा कुछ, मतलब शादी में जो भी पहनकर मैं आई थी वो बस खोलकर और
इसी डब्बे में पैक करके और रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं, मैं तो जब ड्रेसिंग आईना साफ़ कर रही थी तो मुझे इतना हँसी आ रहा था। ये जो मांग टीका आप देख रहे हैं, ये मेरी मंझली वाली दीदी की शादी का है, जो कि इस बॉक्स में था। और जब घर पे इसे ढूंढते थे सब कि मतलब ये सेट का मांग टीका का है, तो मैं खुद बोली थी कि शायद शादी में कहीं पे गुम हो गया होगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये मांग टीका मेरे पास है। तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये देख सकते हैं, मेरे चूड़ियाँ का तो इतना हाल है, मतलब सारा सामान इधर का उधर है। और मेरे ड्रेसिंग में जो चूड़ा है, उसका बीच का जो रेड वाला पार्ट होता है, वो तो सारा यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन उसके पीछे और आगे का कड़ा पता नहीं, शायद मेरे घर पे होगा, तो मुझे उतना अच्छे से नहीं याद है, या फिर शायद कहीं पे गुम हो गया है। तो सारा इधर उधर पड़ा हुआ है। आधा मेरे जो चूड़ा का कलेक्शन है वो ऐसे ही बर्बाद होकर रखा है। और ये देख सकते हैं, मेरा जो चुनरी है, इसे मैं जब भी निकालती हूँ तो मुझे अपनी शादी के टाइम का याद आ जाता है। मतलब इसे ओढ़ते ही सारा कुछ वापस से याद आ जाता है। और ये देख सकते हैं, मम्मी क्या भेजी है मेरे लग मैंने उन्हें बस फ़ोन पे बताया था कि शायद मेरे पास पीला सिंदूर ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं बताई थी, उससे बताकर मैं भूल गई, लेकिन मम्मी भेजना नहीं भूली। और ये देख सकते हैं, ये मेरे शादी के पहले का पर्स है, जो पहला गिफ्ट था मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरी ओर, तो उसे भी मैंने बहुत अच्छे से सँभाल के रखा है। और अभी सारा काम ख़त्म हो गया है, और अब सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो शीशा साफ़ करना मुझे लगता है। तो अब बस वो कर कर और सारा काम अब फिनिश हो गया है। तो मेरा सारा काम हो गया कंप्लीट, मतलब सिर्फ ड्रेसिंग का जो भी था वो सारा कुछ मैंने कर लिया है। अभी सारा सामान सेट मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा टाइम लगा। सारा सामान इधर का उधर फैला फैला के सारा तहस नहस हो गया था। अब सारा कुछ सेट है। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ज़्यादा काम करने के बाद भूख लगती है, चाहे तो रात को कितना भी बज जाए। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बज रहे थे, और मैं यहाँ पे आराम से जो है वो बैठ के बिस्किट खा रही थी। और ये बिस्किट मुझे कल भाभी ने ला कर दिया था खाने के लिए, लेकिन कल तो याद नहीं रहा था। लेकिन आज जब मैं काम करके सारा बैठ गई और मुझे लग गया ज़ोरों से भूख, तो सोची कि कल का बिस्कुट ऐसे ही रखा पड़ा है तो उसे खा लेते हैं। और ये देख सकते हैं, मेरा सारा काम फिनिश हो गया।